हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेन मेन प्रॉब्लम इन टू डायमेंशनल मोशन और ये कह सकते हैं कि रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मेन। अगर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो रेन है वो पड़ रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जब वो मूव करेगा तो क्या रेन की डायरेक्शन चेंज होगी? अगर रेन हमारी वर्टिकल आ रही है तो मूव करने से क्या चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, मैन को किस डायरेक्शन में और कितनी वो अपीयर होगी, वो आज हम यहाँ पर कैलकुलेट फाइंड करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला कराऊंगा, फिर इसमें हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारे पास जो रेन है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, रेन हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है नीचे की तरफ, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक मैन है। हम राइट कर लेते हैं कि ये हमारा इस डायरेक्शन में एक मैन है और वो ऐसे जा रहा है vm वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रेन की वेलोसिटी वो नीचे की तरफ होगी, तो vr हमारे पास नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रेन की, ठीक है। तो ये रेन हमारे पास ऐसे ड्रॉप करके नीचे की तरफ आ रही है। अगर मुझे निकालना रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मेन, तो देखो किस टाइप से करेंगे। हम जनरल फॉर्मूला पहले देखेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो देखो, अगर मैं vm लिखता हूं और vm को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो vm मेरा वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? देखो, vm ये डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन y के अलोंग है, तो ये y की पॉजिटिव, ये y की नेगेटिव। तो ये देखो y के अलोंग जा रहा है और डायरेक्शन के लिए i कैप हम लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? vm i कैप। क्या हो जाएगा बच्चों? vm i कैप। मेन की वेलोसिटी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ऐसे अगर देखो मैं रेन की वेलोसिटी निकालता हूं, तो रेन हमारे पास नेगेटिव y में है, तो माइनस vr, और ये j के अलोंग है, तो ये मेरे पास रेन की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ओके, चलो अब अगर मैं लिखता हूं यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, तो क्या फॉर्मूला होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। क्या फॉर्मूला होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम आपको रेटिव वेलोसिटी में पहले पढ़ा चुके हैं। रेटिव वेलोसिटी में प्लेन एंड वन डायमेंशनल मोशन में हम करा चुके हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो यहां पर देखो vr, बच्चों vr कितना है? vr है हमारे पास माइनस vri, ठीक है, और vm कितना है? माइनस vmj। तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन जो निकल कर आई, माइनस vm vr, ठीक है, माइनस vr ये j है और ये i कैप है, तो vmi माइनस vrj, ये मेरे पास वेलोसिटी निकल कर आई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अगर देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं बच्चों, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, जिसको मैं सिंपल VRM भी कह सकता हूं, तो कितना होगा? जो I के आगे है उसका स्क्वायर हमें करना है, और जो J के आगे है उसका स्क्वायर हमें करना है। क्लियर? सॉल्व करोगे तो VRM इज इक्वल टू हो जाएगा VM प्लस VR का स्क्वायर प्लस VMR का स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात होगी कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, यहां से डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, और इसमें डायरेक्शन किसके लिए पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। डायरेक्शन देखो, पहले हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास निकल गया, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे? माइनस vm तो है i के अलोंग, तो आप देखो नेगेटिव x एक्सिस इधर है, पॉजिटिव x एक्सिस इधर है, ऐसे पॉजिटिव y इधर है और नेगेटिव y मेरा इस डायरेक्शन में है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो vm माइनस का है i के अलोंग, तो vm माइनस का i इधर होगा, तो ये vm हमारे पास निकल के आ गया। vr भी किसका है? माइनस का, तो माइनस का नीचे की तरफ होगा, तो ये हमारे पास vr की वैल्यू निकल कर आ गई। जितना ये है उतना हमने ये ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम लगाया, जितना ये उतना ड्रॉ किया,
तो ये रिजल्टेंट जो मैंने निकाला वो ये रिजल्टेंट होगा VRM। अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकालता हूं थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल निकालता हूं थीटा, तो किसके इक्वल होगा बच्चों? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? VM और बेस कितना है? VR। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स VM बाय VR। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सन जो हमारा इधर मूव कर रहा है वो रेन से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि वो रेन से बच जाए, बारिश में ना भीगे। तो देखो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन है क्या, कि मैन क्या फील कर रहा है। जो मैन है वो रेन की वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में फील कर रहा है, कितनी फील कर रहा है। तो फील करने वाला कौन है यहाँ पर? मैन। किस डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी हमने निकाली, डायरेक्शन थीटा आ गया। तो जिस डायरेक्शन में वो फील करेगा उसी डायरेक्शन के अपोजिट में उसको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में फील कर रहा है, तो उसको इस डायरेक्शन में यहां पर बारिश से बचने के लिए बच्चों ये अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो बारिश हमारे पास ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हमारे पास हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन की मैं बात करता हूं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उसको जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल थीटा, जो भी थीटा आएगा, विद वर्टिकल, देखो वर्टिकल के साथ बन रहा है, विद वर्टिकल और टुवर्ड ईस्ट। अगर मान लेता हूं ये मेरे पास वेस्ट है या ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैंने ईस्ट माना है तो लिख देंगे विद ईस्ट, सॉरी टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। वर्टिकल के साथ है और ईस्ट की तरफ है। वर्टिकल के साथ तो ऐसे ही हो सकता था, फिर वो वेस्ट की तरफ आ जाता, ईस्ट की तरफ है, वर्टिकल के साथ है। तो इस टाइप से हम ये इसका जनरल इक्वेशन थी, जनरल चीज मैंने आपको समझाई। अब हम लेकर चलते हैं बच्चों इस पर न्यूमेरिकल। अब हम लेकर चलते हैं इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम यहां पर लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। तो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे चलेंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है हमारा इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनता है, इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, उसको अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। देखो वो हम यहां पर निकालेंगे। चलो लेट कर लेते हैं कि एक पर्सन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और रेन हमारे पास आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। 80 किलोमीटर पर आवर से रेन मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है और ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन और इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड अम्ब्रेला। ओके। तो देखो अगर मैं यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन निकालता हूं, तो रेन नीचे की तरफ है तो माइनस कर लेंगे 80 और y के अलोंग है तो j हो गया। अगर वेलोसिटी ऑफ मेन निकालूं, देखो x एक्सिस के अलोंग है और x के लिए हम यूनिट वेक्टर i लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 60i, इधर प्लस का, ये इधर माइनस का, y इधर प्लस का, ये इधर माइनस का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा vr माइनस vm। तो देखो vr कितना है बच्चों, vr है हमारे पास माइनस 80j माइनस vm कितना है बच्चों, vm है हमारे पास 60i।
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन हमारे पास निकल कर आई -60i एंड -80j। ठीक है, ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड आप सिंपली निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड या अगर मैं इसको स्पीड भी बोलता हूं तो स्पीड भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं होगी उसमें ओनली। तो v/m मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं तो आपको पता है जो i के आगे होता है उसका स्क्वायर करोगे आप, प्लस जो j के आगे होता है उसका स्क्वायर करोगे और उसका रूट कर दोगे। तो क्या होगा बच्चों, v/m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3600, 80 इंटू 80 6400, रूट आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000। तो v/m आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। इतनी वेलोसिटी उसको फील होगी। डायरेक्शन निकालें तो देखो पहले हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का डायग्राम ड्रॉ करो। देखो ये हमारे पास x एक्सिस है इधर और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, तो देखो बच्चों बताओ इसमें कि 60 तो है i के अलोंग, -60 तो ये तो हो गया 60 माइनस की तरफ ले लिया हमने, और -80 तो ये हो गया बच्चों मेरा नीचे की तरफ 80। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लगाएंगे, जितना हमारे पास 80 है उतना उसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, जितना 60 है उसके पास पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हमने निकाली है 100 वो ये निकल के आएगी VRM। ठीक है, तो ये एंगल मैंने मान लिया वर्टिकल के साथ थीटा, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे पास ये है, तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। जो भी ये थीटा एंगल है वही एंगल थीटा मेरे पास ये होगा। तो देखो अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूं इसकी, तो डायरेक्शन के लिए मैं निकाल रहा हूं tan थीटा। अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है 60 है और बेस कितना है 80 है, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा 3/4 हो, 3/5 हो, 4/5 हो, इसका एक पर्टिकुलर एंगल हम निकालते हैं। अक्सर 37 डिग्री और 53 डिग्री हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है। तो इस एंगल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो एक बार यहां पर आप समझे। देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया और ये मैंने 37 डिग्री का एंगल लिया। अगर ये मैंने 37 लिया तो यहां पर लेना है आपको 3 और ये 4 होगा और ये 5 निकल कर आता है। और अगर यही एंगल, और अगर बच्चों यही एंगल मैंने 53 का लिया है तो 53 में 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ये एंगल छोटा तो सामने वाला छोटा लेना है, और ये एंगल बड़ा तो सामने वाला बड़ा, फिर 3 ये हो जाएगा, ये 5 हमारे पास हो गई। तो देखो 3/5, सॉरी ये आ रहा है 3/4, तो 3/4 किसके इक्वल होगा बताओ, कौन से ट्राइंगल से कितना एंगल आएगा, tan 37 डिग्री। कितना आया है tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस 3/4, तो tan 37 यानी बच्चों थीटा की वैल्यू निकलकर आई कितनी 37 डिग्री। मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल कर आई 37 डिग्री, हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो अम्ब्रेला, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो क्या लिखोगे आप, he should hold his umbrella making an angle theta यानी 37 degree with vertical toward east। दोबारा से सुने, he should hold his umbrella making an angle theta is equal to 37 degree with vertical toward east। ठीक है, ईस्ट की तरफ, इधर भी हो सकता था तो वेस्ट की तरफ हम उसको बोल देते। क्लियर, तो इस टाइप से आप इसके ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, चलो इसको रब कर देते हैं, आप रब कर दे इसको, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
उसको मैं डिस्कस करता हूं। एक वुमेन हमें दे रखी है और वुमेन साइकिल पर है, बाइसिकल पर है, और यहाँ पर हम वुमेन को बिठा देते हैं, ये कैरियर लगा देते हैं और ये उसका ऐसे होता हुआ हैंडल बना देते हैं। ये लगा दी हमने इसकी चोटी, ठीक है। तो चोटी हमने इसकी लगा दी। ये वुमेन है और ये उसकी बाइसिकल है। इस बाइसिकल पर ये वुमेन इधर जाती है 12 मीटर पर सेकेंड से, और जो रेन है वो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है 35 मीटर पर सेकेंड से। आपको वही क्वेश्चन निकालना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग। अब वुमेन हो जाएगा, ठीक है, वुमेन की बात हो रही है बच्चों, तो अब वुमेन हो जाएगा इन विच डायरेक्शन, सी आ जाएगा, सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, ठीक है, हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट द रेन, ऐसे लिख सकते हो, टू प्रोटेक्ट द रेन, रेन से बचने के लिए, ओके। ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन अगर निकालूं तो रेन माइनस वुमेन होगा, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब यहां पर देखो अगर मैं वी आर निकालूं तो वी आर कितना लिखूंगा 35, ये कहां नीचे की तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ कितना होगा माइनस का जे। और अगर मैं वुमेन का निकालूं, अगर मैं वुमेन का निकालूं तो वुमेन अब कहां है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप लिखोगे -12i, नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो -12i। अब ये देखो VRW किसके इक्वल है, VR माइनस VW, तो VR देखो बच्चों VR किसके इक्वल है, -35j एंड माइनस VW, VW की वैल्यू क्या है -12i, -12i, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं 12i कैप माइनस 35j कैप। मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वुमेन निकल कर आए, ठीक है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं बच्चों, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो जो i के आगे है उसका स्क्वायर करोगे और जो j के आगे है -35 उसका स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 37 मीटर पर सेकंड हमारा आफ्टर सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या निकाला है बच्चों हमने, मैग्नीट्यूड। अब बात आती है इन विच डायरेक्शन सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट द रेन, किस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास है, डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब हमें निकालना है क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्या हो जाएगा देखो, देखो ये 12i प्लस के अलोंग है तो 12 इधर ले लिया, 35 नीचे की तरफ है तो 35 हमने इधर ले लिया, जितना ये है उतना ये ड्रॉ किया, जितना ये उतना ड्रॉ किया, तो रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ये आएगी हमारे पास VRW, जो भी हमने 37 निकाला वो ये आएगी निकल के। मान लेते हैं वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। जिधर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आती है उसी के अलोंग हमको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है, तो इस डायरेक्शन में हमें यहां पर अम्ब्रेला बच्चों होल्ड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो रेन इसके ऊपर पड़ेगी और हम भीगने से बच जाएंगे, या जो भी वुमेन मूव कर रही होगी वो भीगने से बच जाएगी। तो tan थीटा यहां पर निकाल लो, tan थीटा बताओ बच्चों किसके इक्वल होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 35, तो आप लिख दोगे थीटा हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स 12/35। अगर आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू जानते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू लिख देंगे, वरना यहां तक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे लिखोगे आप, क्या बताओगे सर, वो जो अपना अम्ब्रेला ना वर्टिकल के साथ थीटा की वैल्यू आई, इतना एंगल बनाकर, अब देखो वेस्ट की तरफ है, पहले क्वेश्चन में ईस्ट की तरफ आ रहा था, अब वेस्ट की तरफ है, तो क्या बोलोगे, सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला
मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल टुवर्ड वेस्ट। पहला आ रहा था टुवर्ड ईस्ट, अब क्या आ रहा है टुवर्ड वेस्ट आ रहा है, तो आप लिखोगे टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द रेन, रेन से बचने के लिए। क्लियर? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। ओके, चलो अब इसको रब कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट केस इसका लेते हैं कि नेक्स्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट केस लेते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कंडीशन बताता हूं। अब कंडीशन हमारे पास बच्चों ये है कि इनिशियली यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, कोई लड़का है, लड़का मान लेते हैं, कोई बॉय है, वो खड़ा हुआ है हमारा यहां पर। तो इसको जो रेन फील हो रही है वो रेन आ रही है हमारी इस डायरेक्शन में, तो इसने अम्ब्रेला अपना पकड़ा हुआ है ऐसे, और ऐसे अम्ब्रेला पकड़कर ये खड़ा हुआ है इस रेन से बचने के लिए। यहां पर खड़ा, थोड़ा सा मैंने हटके बना दिया, आप समझ सकते हो। रेन ऐसे आ रही है तो उसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके पकड़ा हुआ है कि ताकि वो भीगे ना। ठीक है, तो रेन ऐसे आ रही है और ये एंगल हमारे पास जो बन रहा है ये मान लेते हैं 37 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है। और जो इस रेन की वेलोसिटी है, उस रेन की वेलोसिटी हमें दे रखी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड हमें ये वेलोसिटी दे रखी है नीचे की तरफ। तो ये वेलोसिटी बच्चों यहां जाएगी ऐसे, यानी VR हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। अब वो कहता है कि ये बॉय हमारा इधर मूव करना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकेंड से। 3 मीटर पर सेकेंड से लड़का हमारा इधर मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इधर चलना स्टार्ट करता है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है, तो ये देखो ये एंगल भी हमारे पास 37 डिग्री का हो जाएगा, एंगल 37, ये भी 37 है। अब आपको निकालना है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मेन की बात हो रही है, मैंने बॉय बोला है, तो चलो बॉय लिख लेते हैं। इन हिज डायरेक्शन he should hold his umbrella to protect the rain. ओके, दोबारा सुनो कंडीशन। इनिशियली लड़का हमारे यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसने ऐसे होल्ड कर रखा है अम्ब्रेला। अब वो भागना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन कितनी होगी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू खुद के रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, एंड किस डायरेक्शन में अब उसको, जब वो 3 मीटर पर सेकंड से भागने लगेगा तो किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां से VM निकालता हूं, VM या VB की बात कर लेते हैं, बॉय मैंने माना है तो VB, बॉय की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3i कैप। बॉय की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3i कैप, यानी 3i कैप से इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी निकल के आई। अब अगर मैं निकालूं रेन की वेलोसिटी, देखो रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमें लेनी पड़ेगी, तो रेन की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, आपको पता है। एंगल की तरफ वो ब्रेक होता है कॉस में, तो ये 5 है, 537 तो मेरे पास इधर हो जाएगा, और इसके कॉस के परपेंडिकुलर होता है साइन में, ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री। और 37 की वैल्यू कैसे निकाली जाए ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं कि 37 डिग्री आता है, 3/4 आता है, 4/5 आता है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन आता है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, और जितना भी एंगल है 37 डिग्री हो या 53 डिग्री हो, तो 37 डिग्री हम यहां पर लेट करेंगे। 37 डिग्री मैंने लेट किया, तो ये 5, ये एंगल छोटा, तो सामने वाला छोटा रखना है और ये 4 रखना है। 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होगा, ये एंगल छोटा तो ये छोटा, ये फिर उस हिसाब से अगर एंगल बड़ा होगा, 53 बड़ा है तो ये बड़ा, ये छोटा हमारे पास हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं वैल्यू निकालता हूं 5 cos 37 डिग्री की, तो क्या होगा 5 into cos 37 निकाल सकते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, तो 5 से 5 कटेगा, 4 मीटर पर सेकंड मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 4 है। अब देखो 5 sin 37 डिग्री, अगर मैं निकालता हूं 5 sin 37 डिग्री, तो देखो 5
इनटू साइन 37 कितना होता है, साइन 37 यहां से देख सकते हो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, तो 5 से 5 कटेगा 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं टोटल वेलोसिटी VR लिखता हूं तो देखो 3 तो है हमारे पास I के अलोंग और माइनस y के अलोंग है 4j, तो ये मेरे पास रेन की वेलोसिटी निकल कर आई और ये मेरे पास बॉय की वेलोसिटी थी जिससे वो हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा था। क्लियर हुआ? अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। ओके, इसको मैं रब कर दूं, ये बात समझ में आई, ये वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दी, आप नोट करके रख सकते हैं कहीं पर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय निकालता हूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, पुट कर दें 3i कैप माइनस 4j एंड माइनस vb कितना है 3i कैप। तो देखो ये प्लस का 3i कैप, ये माइनस का 3i कैप कैंसिल आउट होगा, तो VRB मेरे पास हो गया माइनस 4j। माइनस 4j क्या कहता है, चलो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं तो सिंपल आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो मेन बॉय है उसको रेन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फील होगी, जो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो j के आगे उसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा निकल के। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैग्नीट्यूड मेरे पास निकल के आया, यानी मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मैंने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया कि बॉय को जो वेलोसिटी फील होगी वो 4 मीटर पर सेकंड से फील होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन भी देख सकते हैं। देखो अगर मैंने ये ड्रॉ किया, ये वेस्ट ये ईस्ट, तो ये वही वेस्ट और ईस्ट मानकर चलते हैं, नॉर्थ साउथ भी एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वेस्ट ईस्ट मैंने लाइट किया, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई है ओनली -4j, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो निकल कर आई मेरी इस डायरेक्शन में आई है 4j के अलोंग, नीचे की तरफ y के अलोंग। तो इससे बचने के लिए उसको अम्ब्रेला कहां होल्ड करना पड़ेगा, वर्टिकल होल्ड करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, ही शुड होल्ड हर अम्ब्रेला विद वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो बारिश यहां पड़ेगी इसके ऊपर, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी जो अगर बॉय देखो मेरा 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है तो उसको जो रेन है वो ऐसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वर्टिकल, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा, वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है तो उसको अम्ब्रेला वर्टिकल के अलोंग पकड़ना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, उसकी स्टेटमेंट को, और फिर उसमें निकालना क्या है वो पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, वरना कंफ्यूज आप होगे। 2 पार्ट में वो क्वेश्चन हमारा डिवाइड है। क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन, टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल। क्या कहता है ये, सुनना मेरी बात ढंग से समझा रहा हूं आपको। यहां पर मेरा एक मैन है, तो मैन मैं लेट कर लेता हूं, ये मैन है, और ये मैन इधर मेरे पास जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से ये मैन मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और जब ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ये फील करता है कि जो रेन है यानी क्लाउड में बना रहा हूं, यहां से बारिश की बूंदें आएंगी और ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो उसको जो अपना अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ता है। ये इनिशियल कंडीशन है बच्चों। ऐसी कंडीशन है ये, इनिशियल कंडीशन है। तो क्या नोट किया मैंने इनिशियल कंडीशन में कि जो मेरे पास Vm आया वो आया 3i कैप, और ये मेरे पास क्या है समझना मेरे पास बच्चों, क्या बता रहे हैं हम आपको कि जो मैन है वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तब फील करता है कि वो, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है,
और इस क्वेश्चन में लास्ट में हमें रेन की वेलोसिटी ही निकालनी है। अच्छा, अब क्या कहता है क्वेश्चन में आगे, व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर, क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हेन ही increased his speed to 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है, then it appears to meet it का मतलब रेन की बात हो रही है, appears to meet him at angle 45 degree with vertical. Find velocity of rain. रेन की वेलोसिटी यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। हमें रेन की वेलोसिटी नहीं गिवन। देखो, अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं, 3 किलोमीटर पर आवर से जब वो इधर जाता है तब फील करता है वर्टिकल, रेस्ट पे होगा तो वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब उसका आई कंपोनेंट भी होगा, जे कंपोनेंट भी होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो उसका ए तो है आई के अलाउंग प्लस बी है जे के अलाउंग। दो कंपोनेंट है उसके, एक ए आई के अलाउंग और बी है हमारा जे के अलाउंग। तो देखो, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, मुझे दे रखा है कि जो वी एम है वो 3 आई कैप है। कितना है वी एम, कितना है मेरे पास 3 आई कैप। तो देखो, अगर मैं रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला होगा, रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो आगे, रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन कितना माना मैंने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड माइनस वी एम कितना है 3 आई कैप। तो क्या होगा, वी आर एम इज इक्वल टू ए माइनस 3 आई एंड प्लस बीजे होगा। क्या हो जाएगा, प्लस बीजे। अब देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में वो एक बात और कह रहा है। क्या बात कह रहा है कि जब 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल फील कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल मतलब जे कंपोनेंट फील कर रहा है, आई कंपोनेंट हमारा नहीं है। इसका मतलब आई कंपोनेंट क्या है, 0। और जब आई कंपोनेंट 0 होगा तो इसका मतलब a माइनस 3 इक्वल टू 0। आई कंपोनेंट को मैं 0 पुट कर सकता हूं। तो देखो, a की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी, यहां से 3 आई। a की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, यहां से 3। ठीक है, तो मेरे पास a कंपोनेंट निकल के आ गया ये। अब मुझे b और निकालना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि अगर वो अपनी वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, इंक्रीज्ड टू 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर अपनी वेलोसिटी कर लेता है, देन उसको 45 के एंगल से फील होता है। तो ये एंगल बनेगी 45, यानी जो रेन आ रही है वो उसको 45 डिग्री के एंगल से फील होगी। तो ये अम्ब्रेला हो जाएगा, 45 डिग्री मेरे पास बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्या है, अब मुझे दे रखा है बच्चों की Vm अगर मेरा 6 आई कैप हो जाता है, अब ये 6 से मूव कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, देखो फॉर्मूला लगाओगे, रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, ए आई कैप प्लस बी जे, और माइनस ए कितना है 6 आई कैप। और क्या हो जाएगा, देखो वी आर एम इज इक्वल टू ये प्लस ये करोगे तो ए माइनस 6 आई और प्लस बी जे हो जाएगा।
ये रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास कौन सी कंडीशन में निकल के आई बच्चों, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। ये किस में आई थी, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो a माइनस 6 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, bj हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है कि वो 45 के एंगल से मीट हो रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आई। इसका मतलब क्या है, देखो a की वैल्यू मेरे पास है, चलो a की वैल्यू और पुट कर लेते हैं। VRM इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 माइनस 6 आई कैप प्लस bj, और क्या हो जाएगा VRM इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप और प्लस bj। ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 3, तो माइनस 3 आई कैप प्लस g हो गया। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस का नेगेटिव एक्सिस के अलोंग, और ये हो जाएगा b, और हमें ये दे रखा है कि वो 45 डिग्री एंगल फील करता है जब 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो देखो अगर मैं यहां से tan 45 निकालूं, अगर मैं यहां से tan 45 डिग्री निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/b, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 यानी 3/b। सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, b इक्वल टू कितना हो गया 3, क्योंकि tan 45 पे 1, तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमने ये मानी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास कितनी निकल के आई a की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप प्लस b की वैल्यू भी कितनी है 3 j कैप, gi मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन निकल कर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब वेलोसिटी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में अगर स्पीड पूछता या फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाता 3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट यानी 3√2 किलोमीटर पर, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें गिवन नहीं थी, वो वेलोसिटी हमने निकाली। हमें किसी भी क्वेश्चन को लेके पॉइंट टू पॉइंट चलना है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।